मोदी को पीएम मोदी बनाने वाली मां हीराबेन के 10 यादगार किस्से। साड़ी में रुमाल रखने की वजह क्या? पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके कुछ शानदार किस्से हैं जो नरेंद्र मोदी के पीएम नरेंद्र मोदी बनने में बहुत ज्यादा अहम है। तो हीराबेन मोदी की जिंदगी के 10 शानदार किस्से बताते हैं आपको, जो पीएम मोदी या फिर उनके किसी करीबी ने बताए हैं। पीएम मोदी की मां हीराबेन समय की पाबंद थी। पीएम मोदी ने 18 जून 2022 को अपने ब्लॉग में लिखा था कि मां हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी, सुबह ही कई काम निपटा देती थी, सारा काम वो खुद करती थी, यहाँ तक उन्होंने कभी हमसे मदद नहीं मांगी। 18 जून 2022 को अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने एक और दिलचस्प बात बताई कि मॉनसून हमारे मिट्टी के घर के लिए मुसीबत बनकर आता था। बरसात के दिनों में छत टपकती थी, घर में पानी भर जाता था और मां बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए लीकेज के नीचे बर्तन रख देती थी। और सबसे बड़ी बात जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वो अगले कुछ दिनों तक इस पानी का इस्तेमाल करती थी। पीएम मोदी ने अपने इस ब्लॉग में इस बात का भी जिक्र किया था कि उनकी मां साफ सफाई की पक्की पैरोकर थी, बिस्तर पर धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं करती थी। हल्की सी सिलबट का मतलब था कि चादर को झाड़ा जाएगा और फिर से बिछाया जाएगा, जिसको लेकर पीएम ने कहा कि हम भी मां की इस आदत से काफी सावधान थे। हीराबेन की जिंदगी का ये चौथा किस्सा सबसे खास है, क्योंकि वो हमेशा अपनी साड़ी में रुमाल रखती थी। अब क्यों रखती थी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल हीराबेन साफ सफाई की पक्की पैरोकार थी और जब भी उन्हें कुछ साफ नहीं लगता था तो वो रुमाल का इस्तेमाल करती थी। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में इस चीज का जिक्र किया था। 100 साल की उम्र में भी उनकी मां उनको हाथों से मिठाई खिलाती और फिर खाने के बाद रुमाल निकालती और उससे उनका मुंह पोंछती। हीराबेन मोदी की आधी जिंदगी गरीबी में बीती थी, यहाँ तक कि वो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ घरों में बर्तन भी मांजती थी। लिहाजा उन्हें पैसों की कीमत बहुत अच्छे से पता थी। मतलब हीराबेन 5 हो या 1 रुपया, घर चलाना बहुत अच्छे से जानती थी। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई ने एक इंटरव्यू के दौरान एक किस्से का जिक्र किया था कि जब हमारा बड़ा भाई किसी की दी हुई कोई चीज बाहर से लेकर आता तो माँ उसे फटकार लगाते हुए वो चीज लौटाने के लिए भेज देती। हीराबेन में ईमानदारी के गुण थे जो उन्होंने अपने बच्चों को दिए। हीराबेन की जिंदगी के इस किस्से का जिक्र भी पीएम मोदी के ब्लॉग में था। हीराबेन मेहनती औरत होने के साथ साथ अपने परिवार के लिए बेहद सजग थी। वो हमेशा सबकी बातें कहने से पहले समझ जाती थी। पीएम ने ब्लॉग में एक किस्सा बताते हुए लिखा कि पिता की इच्छा पर एक बार हमारा परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट गया था। 3 घंटे का सफर था, गर्मी तेज थी, पैदल चलना आसान नहीं था। हमने नदी किनारे किनारे चलना शुरू किया। इस दौरान माँ ने तुरंत ही हमारी बेचैनी को देख लिया। उन्होंने पिता से कुछ देर रुकने और आराम करने को कहा। फिर मां ने पिता से आसपास से थोड़ा गुड़ लाने को कहा। वो दौड़ते हुए गए और किसी तरह कुछ गुड़ ले आए। गुड़ और पानी ने हमें फौरन ही ताकत दी और हम सभी दोबारा पैदल चल निकले। उस तपती धूप में पूजा के लिए जाना, मां की सजगता और पिता का गुड़ लेकर आना, वे सभी बातें मुझे आज भी याद रहती है। 100 साल की उम्र में हीराबेन का इस तरह चलना फिरना एक मिसाल था, लेकिन इसके पीछे का कारण था घरेलू नुस्खे। हीराबेन कई घरेलू नुस्खों के बारे में जानती थी। ऐसे में लोग उन्हें देसी माँ कहा करते थे, यहाँ तक कि उनको गांव का डॉक्टर भी कहा जाता था। ये आखिरी और सबसे शानदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के पीएम नरेंद्र मोदी बनने में सबसे अहम है। पीएम मोदी ने अक्सर दफा अपने भाषणों में 18 घंटे काम करने का जिक्र कर चुके हैं और सबसे खास बात कि उन्हें 18 घंटे काम करने की प्रेरणा अपनी मां से ही मिली। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई ने बताया कि उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, मेहनत की, कभी पैसे उधार नहीं लिए और बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिससे वो आत्मनिर्भर बने। यानी साफ शब्दों में ये कहें कि नरेंद्र मोदी के पीएम नरेंद्र मोदी बनने में सबसे बड़ा रोल उनकी मां हीराबेन का है।
इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।